अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि दूध बढ़ाने का और वज़न बढ़ाने का एक आसान फार्मूला, एक सस्ता फार्मूला बताएं। या कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या हम गन्ने का इस्तेमाल और गन्ने की जो बाकी बचत होती है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और अगर करना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वज़न बढ़ाने के लिए और दूध बढ़ाने के लिए हम शीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो शीरा निकालने के बाद जो गन्ने का फोग सा बच जाता है उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो शुगर केन टॉप्स हैं, जो गन्ने के ऊपर डंडियाँ सी होती हैं, घास टाइप जो पतली कोंपलें होती हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो एनर्जी रिच सोर्स है, उसमें नमकियात का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन फाइबर्स उसमें मौजूद होते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे एंड पे बचता है, जो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि प्रेस मड जो है, जो ब्लैक कलर की आती है। अब प्रेस मड कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि वो है क्या। प्रेस मड ये होता है कि हम शीरे को जब छाना लगाते हैं तो जो ऊपर हिस्सा बच जाता है, ब्लैक कलर का मादा सा बच जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेस मड। या फिर जब शीरे को हम स्टोर करते हैं तो उसकी जो नीचे मादा बच जाता है ब्लैक कलर का, जैसे पत्ती की होती है, जब हम चाय बना लें तो पत्ती बचती है, वैसा मादा बच जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेस मड। तो लोगों का यह सवाल था कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जवाब है कि जी हाँ, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसका इस्तेमाल किस हद तक करना है, और इसमें कौन से ऐसे कंटेंट्स मौजूद हैं जो कि जानवर की सेहत के लिए, जानवर के वज़न बढ़ाने के लिए और जानवर का दूध बढ़ाने के लिए मुफीद कुन साबित होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रेस मड है, इसके अंदर प्रोटीन का लेवल 10% होता है और फाइबर का लेवल भी 10% होता है, फ़ैट का लेवल भी 10% होता है। इसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी रिच सोर्स है, ये एनर्जी का लेवल 16.4% होता है। और सबसे बढ़ के इसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसका लेवल सबसे हाई होता है, जो कि 24% है। अब दूसरा सवाल ये है कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। एक तो इस दो तरीके हैं इसके इस्तेमाल करने के। वो ये हैं कि पहला तरीका ये है कि हमने इसको फ़ौरन दस्ती लेना है मार्केट से, शुगर मिल से, और हमने इसका फ़ौरन इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने इसको तूड़ी में मिक्स करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चोकर में मिक्स करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइलेज में मिक्स करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हमने इसका इस्तेमाल कितना करना है। तो हम मैक्सिमम 5 से 6 केजी तक इसका इस्तेमाल तूड़ी, चोकर और साइलेज में मिक्स करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात कि हमने क्या इसका इस्तेमाल पहले दिन ही 5 केजी कर लेना है, पहले दिन ही 6 केजी से स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं है। पहले दिन आपने इसको 1 केजी मिक्स करना है तूड़ी के अंदर, जो हम नॉर्मल खुराक दे रहे हैं, पट्ठे दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं पहले, तो उसके अंदर हमने 1 केजी पहले दिन, फिर दूसरे दिन 2 केजी, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 और फिर 5, और फिर हमने रेगुलर रूटीन में से 5 केजी इसका इस्तेमाल करते रहना। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसे धूप पे खुश्क कर लेंगे और अच्छी तरह खुश्क करना है। अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इसमें मॉइस्चर कंटेंट फिर भी रह जाते हैं, तो इसे हम इस तरह स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम स्टोर करके आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसे लंबे अरसे तक स्टोर नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर रह जाती है तो फंगस लगने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तीसरा तरीका इसका ये है कि हम इसे वनडे में यूज़ करते हैं, ठीक है। वनडे में हम वनडे का 20% इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना। अच्छा, इसके जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने डिवर्मिंग, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो डिवर्मिंग है वो हमने, जिस तरह हम रूटीन में पहले 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद करवाते हैं, तो हमने डिवर्मिंग ज़रा पहले करवानी है और डिवर्मिंग बार बार करवाते रहना है। उसके बाद फीड में क्यों हमने टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि अगर कोई टॉक्सिन वगैरह रिलीज़ होता है तो हमने टॉक्सिन बाइंडर से हम उससे जो बीमारियां वगैरह पैदा हो सकती हैं उससे हम बच सकें। अब इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं कि हम, एक तो इसका फ़ायदा ये है कि दूध बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि वज़न बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया बड़ी काओ में कि हम उसमें दूध अगर कम आ रहा है तो हम दूध बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे।
जो तीसरा इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा ये है कि लोग इसे कट्टियों और बछियों में यूज़ करते हैं। जब हम इसे कट्टियों और बछियों में यानी कि फ़र्स्ट हीफर्स में हम इसे यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर अपना वज़न जल्दी पूरा करता है। जब जानवर अपना वज़न और हाइट जल्दी पूरी करता है तो जानवर हीट में जल्दी आता है। तो जानवर जब हीट में जल्दी आएगा तो उसकी प्रेगनेंसी जल्दी होगी, तो एट द एंड जो है फर्टिलिटी है फार्म की वो बढ़ेगी। तो ये था सारा मड के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।